हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और स्नेक के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी टॉक अबाउट द निफेंथिस प्लांट्स। ये आपके सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि निफेंथिस प्लांट्स के बारे में आ जाता है कि ये कैसा पौधा है, ये पौधा कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और दूसरा क्या होता है आपका स्नैक के बारे में देखेंगे कि आपके कितने टाइप के पॉइजनस स्नैक आपके हैं, तो उसके बारे में लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम निफेंथिस प्लांट्स के बारे में बात करें तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो क्या करते हैं, कुछ कीड़ों मकोड़ों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो उसमें कौन से कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या बोला जाए तो उसका नाम क्या है, इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सा आपका, निफेंथिस है, ध्यान रखना, निफेंथिस। ठीक है, तो ये कैसा पौधा आपका कीट भक्षी प्लांट से, ध्यान रखना, ये क्या करता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, उसमें ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो अगर हम निफेंथिस प्लांट्स की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये पौधा कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, कि किस राज्य में ये पाया जाता है आपका, जो आपका निफेंथिस प्लांट होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आ गया। तो यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत की मेघालय राज्य में पाया जाता है। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना आपका, ये निफेंथिस प्लांट जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है। तो यह ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया, और भारत के कहाँ पे पाया जाता है, आपका मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। तो आप प्लांट दे सकते हो, कौन टाइप का आपका दिख रहा है, कौन होता है जो नहीं बर्थडे कैप होती है उस टाइप के प्लांट से। देखो ऊपर से क्या लगा आपका, एक कैप लगा है, ठीक है, और नीचे देखो एक आपका सिलेंडर टाइप का शेप है, और ये देखो सकते हो आप इसका शेप। ये क्या करता है, ये जो आपका कैप है ऊपर ओपन रहता है, जब भी कोई कीट बच्चे, कोई भी छोटा मोटे कीड़े मकोड़े इसके अंदर आते हैं तो क्या करता है, ऊपर से ढक्कन क्या होता है आपका बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। इसके अंदर क्या होते हैं आपके जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं दब के मर जाते हैं, तो उनका वो शिकार करके खा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक तरह से जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, चूहे हो गए, मेढक हो गए, इनको फंसा कर अपने जाल में इनको खा जाता है। ठीक है, और ये पाया कहाँ पे जाता है आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, भारत हो गया, भारत के मेघालय राज्य में, ध्यान रखना। तो ऑप्शन में दिखे ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। ठीक है, ये सेब देख सकते हो यहाँ पे भी बना आपका एक इमेज है यहाँ पे भी। ठीक है, देख सकते हो ऊपर क्या आपका एक ये ऊपर ओपन है, और जब भी कोई कीड़ा मकोड़े इसके अंदर आएंगे तो क्या करेगा, ऊपर से ये गिर जाएगा और बंद हो जाएगा, और कीड़े क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर उनका क्या करता है, शिकार करके खा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके साइज के बारे में। तो इसका आकार क्या होता है, लंबे घड़े जैसा होता है, देख सकते हो ये घड़े नुमा आकार यहाँ पे देख सकते हो इमेज में। इसका आकार कैसा होता है आपका, घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, एक पत्ती का क्या होता है, ढक्कन लगा होता है, देख सकते हो ढक्कन। ठीक है, इमेज में देख सकते हो ढक्कन, यहाँ पे ये इमेज है, इस पर क्या लगा आपका, ढक्कन लगा है, यहाँ पे भी देख सकते हो दो ढक्कन लगे हैं। ठीक, क्या होता है आपका, इसके ऊपर क्या होता है, एक पत्ती का ढक्कन होता है। उसका साइज शेप कैसा होता है, कैसा होता है आपका शेप, घड़े जैसा होता है, ध्यान रखना। तो इसका आकार कैसा होता है आपका, घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है आपका, पत्ती का ढक्कन लगा होता है। तो जब भी कोई जानवर, जब भी कोई क्या नाम है, कोई कोई कीड़े मकोड़े इसके अंदर आते हैं तो क्या करता है, इसको बंद करके खा जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, घड़े से खास खुशबू निकलती है, जो घड़ा होता है जो आपका, ठीक है, खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कीड़े खींचे चले आते हैं, मीन्स कीड़े क्या होते हैं, उससे अट्रैक्ट होकर उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं उड़ता हुआ कीड़ा क्या हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर से स्मेल आ रही होगी, उसको क्या करता है, कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होकर इसके अंदर आते हैं, और क्या होता है आपका जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं मर जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका, पौधे के ऊपर पहुंचते कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। मीन्स जो आपका ढक्कन है ये बंद हो जाता है, तो कोई भी चीज़ बंद हो जाएगी तो क्या होगा, जो भी इसके अंदर कीड़े मकोड़े होंगे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो अंदर ही मर जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा पौधा है आपका, शिकारी पौधा है एक तरह से बोल सकते हो, जो क्या करता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चूहे हो गए, मेढकों को क्या करता है, खा जाता है, उनका शिकार कर लेता है। उस पौधे का नाम क्या है आपका, निफेंथिस, ध्यान रखना, इस चीज़ को आप याद रखें। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन, ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन इससे आता है, और इसी में से कोई ना एक पॉइंट आपको ऑप्शन में गिवन होगा। ठीक है,
आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर हम देखो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, झूम फार्मिंग जो होती है आपकी, ये इससे भी क्या होता है आपका बार बार क्वेश्चन आता है कि झूम फार्मिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, झूम की खेती के क्या क्या फीचर्स हैं, प्लस ये कहाँ पे की जाती खेती। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट देखते हैं। इससे भी क्या होता है आपका बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है सीटेट एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द झूम फार्मिंग। अगर झूम फार्मिंग की बात करें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कहाँ की खेती है आपकी, जो झूम खेती होती है कहाँ की खेती है आपकी, तो ध्यान रखना ये कहाँ की खेती है आपकी, तो ये आपकी मिजोरम की है। ध्यान रखना ये कहाँ की खेती होती है आपकी, कहाँ पे होती है आपकी, मिजोरम में। ध्यान रखना मिजोरम में ये खेती होती है, ध्यान रखना। अगर हम मिजोरम की मुख्य फसल की बात करें तो उसकी मुख्य फसल क्या आपका चावल है। ध्यान रखना चावल, राइस आपका चावल है, क्या है इसकी मुख्य फसल किसकी, मिजोरम की। ध्यान रखना मिजोरम की जो मुख्य फसल है क्या आपकी चावल, और मिजोरम में कौन सी आपकी खेती होती है, तो झूम की खेती होती है। ध्यान रखना ये आपके छोटे मोटे पॉइंट है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि जो आपकी झूम की खेती होती है कहाँ पे होती है, तो ध्यान रखना मिजोरम में। और जो मिजोरम की जो मुख्य फसल है उसका नाम क्या है आपका, मिजोरम की जो मुख्य फसल है उसका नाम क्या आपका चावल है। ध्यान रखना इसका नाम क्या आपका चावल है। अब इस जो आपकी झूम की खेती होती है, फसल होती है, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक फसल काटने के बाद, मीन्स उसके बारे में बता रहा झूम की खेती के बारे में। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए किया जाता है, वैसे ही छोड़ दिया जाता है। मान लो कोई फसल होगी किसी खेत में, तो हम क्या करते हैं उस फसल को काटने के बाद क्या करते हैं, उस ज़मीन को क्या करते हैं कुछ वर्षों तक वैसे ही क्या करते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, और वहाँ कुछ भी उगाया नहीं जाता है, मीन्स कोई भी खेत है कोई भी फसल है, इसके अंदर जो भी उसको काटने के बाद क्या करते हैं हम उसको एज इट इज उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। ठीक है, उस पर दोबारा कोई फसल नहीं उगाते हम। अब देखो क्या हो रहा है उसमें, उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है इनको, उस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवार को निकाला भी नहीं जाता है। देखो मीन्स हमने क्या किया, कोई भी एक खेत है, ठीक है, इस खेत में क्या हुई आपकी, मान लो धान की खेती हुई, गेहूँ की खेती हुई, इस पर जो भी खेती आपकी हो रही है, ठीक है, उसको हमने काटा, और काटने के बाद क्या किया हमने उस ज़मीन को एज इट इज हमने छोड़ दिया, उस पर कोई फसल नहीं उगाई हमने 2-3 साल तक एज इट इज छोड़ दिया। तो उस पर जो भी खरपतवार निकलेगा आपका, जो भी अनवांटेड जो प्लांट होंगे उस पर जो ग्रो होंगे, ठीक है, ये सारे क्या होंगे आपको एज इट इज उस पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं जो भी खरपतवार इस पर निकलता है उसको क्या करते हैं इन्हें काट कर जला दिया जाता है। ध्यान रखना इनको काट कर क्या करते हैं जला दिया। जैसे मान लो अपनी फसल धान की काटी तो क्या होता है कुछ ना कुछ खरपतवार आपके उग जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं काट दिया हमने, और काट कर हमने जला दिया। ठीक है, और उससे बाद क्या फ़ायदा होता है, जो उसकी राख होती है भूमि को क्या करती है उपजाऊ बनाती है। जैसे आपने देखा होगा धान की फसल होती है, काट दिया हमने, काटने के बाद जो आपके नीचे डंडी बची होती है उसको जला देते हैं। जलाने से क्या फ़ायदा होता है कि उसको जलने से क्या होता है आपका जो राख होती है उससे क्या होता है खेत को थोड़ा खाद मिल जाता है, खाद का काम करता है, उर्वरक का काम करता है। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या हो रहा है, जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोद दिया जाता है और जोता नहीं जाता है। मीन्स जैसे क्या होता है आपका ज़मीन जो होती है खेती के लिए तैयार होती है तो उसको क्या करते हैं हल्का सा खुदाई करते हैं। जैसे आप कोई भी फसल बोने से क्या करते हो, फसल बोने से पहले उसकी जुताई करते हो, तो यहाँ पे क्या किया जाता है ज़्यादा जोता नहीं जाता है, बस हल्का सा क्या करते हैं हम खुदाई कर देते हैं। ठीक है, उसको जोता नहीं जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं जो आपके खरपतवार हो गए, अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता है, बस काट दिया जाता है। मीन्स उनको जो अनवांटेड पौधे होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं उखाड़ा नहीं जाता है, उनको क्या करते हैं काट दिया जाता है। ठीक है, ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं, और यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। और यह मिजोरम में किया जाता है। मीन्स कहाँ पे किया जाता है, ये मिजोरम में किया जाता है। इस टाइप की खेती कहाँ पे की जाती है आपकी, मिजोरम में की जाती है। ध्यान रखना स्टार्टिंग में मैंने बता रखा कि जो आपकी झूम की फार्मिंग होती है, झूम की खेती होती है, ये कहाँ पे की जाती है आपकी मिजोरम में की जाती है। और मिजोरम की जो मेन फसल है क्या आपकी चावल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिजोरम की जो मुख्य फसल क्या है आपकी चावल है। ध्यान रखना राइस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 4 आपके क्या है 4 पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एज इट इज आपके ऑप्शन में दिख जाएगा कि जो आपकी झूम की खेती होती है वहाँ पे जो क्या होता है आपका ऑप्शन में डायरेक्ट ऐसे दिखेगा कि एक फसल ऐसी है जो ज़मीन को जो काटने के बाद क्या करती है ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो इस टाइप को क्या होगा आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। ठीक है,
और उस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवार को निकाला नहीं जाता, इन्हें काट करके क्या किया जाता, जला दिया जाता है, जिससे राख क्या करती है, भूमि को उपजाऊ बनाती है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको क्या करेंगे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए में मान लो आपका फर्स्ट पॉइंट दिख गया, ऑप्शन में बी में आपका सेकेंड पॉइंट मिल गया, ऑप्शन सी में आपका थर्ड पॉइंट मिल गया, ऑप्शन डी में दे देगा ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, मान लो ऑप्शन ए में ये पार्ट है आपका, ऑप्शन बी में ए गिवन है, ऑप्शन सी में ए गिवन है, और ऑप्शन डी में दे देगा ऑल ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा आपका डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, जब आपको ये तीनों पॉइंट आपको पता होंगे तब। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए अबाउट द झूम की खेती, दैट इज द झूम फार्मिंग। तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक बार फेरी के बारे में। राइट, वी टॉक अबाउट द फेरी। एक क्या है आपकी फेरी, कभी कभी आ जाता है कि आपका फेरी है क्या, आपका ईवीएस पेपर में कभी कभी आ जाता है कि आपका फेरी है क्या आपका। ठीक है, फेरी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द फेरी। तो फेरी क्या होगी, आपकी एक बोट होती है, एक नाव होती है, जिसको हम यूज करते हैं, देख सकते हो एग्जाम में, क्या नाम, इमेज में देख सकते हो आप। ये क्या आपकी फेरी है। ठीक है, ये क्या आपका फेरी, इसको बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली वी टॉक अबाउट द फेरी। फेरी वॉज यूज बाई ए पीपुल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। बेसिकली क्या होती है फेरी, एक तरह से नाव है जो यूज करते हैं हम रिवर को, नदी को, ठीक है, नहर को हम क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं, एक बोट का यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, फेरी नाम है, ध्यान रखना, जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। मीन्स अगर हमें नदी को क्रॉस करना है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक टाइप की बोट यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, फेरी है। तो ध्यान रखना, ये इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, नदी को क्रॉस कर रहे हैं, देख सकते हो। ठीक, ये सारे लोग कैंडिडेट बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस फेरी बोट का यूज करके ये जो आपकी नदी है, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो फेरी वाज यूज बाई ए पीपल, ये क्या करते हो, जो लोग हैं इनको ये क्या कर रहे हैं, नाव को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मीन्स पानी के, मीन्स आपकी जो नहर है, नाव क्या बोलते हैं, नदी है, उसको क्रॉस करके दूसरे साइड जाते हैं। तो फेरी वाज दैट इज़ द वन टाइप ऑफ द बोट बेसिकली यूज बाय द पीपल टू क्रॉस द रिवर और वाटर। ठीक, बोल सकते हो। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक, तो छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं एक रेलवे टिकट के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आता है। जो आपका रेलवे टिकट होगा, सभी ने देखा होगा आई थिंक, जितने भी सीटेट के पेपर दे रहे होंगे सभी ने रेलवे टिकट का सामना किया होगा, कहीं ना कहीं खरीदा होगा, काउंटर से बुक कराया होगा। तो जो आपका रेलवे टिकट है उस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, ये आपकी सीटेट एग्जाम में पूछ लेता है ईबीएस पेपर में, कि जो आपका रेलवे का टिकट होता, देखा होगा आपने काउंटर पर जाके अगर टिकट बुक कराया होगा तो इस टाइप का देखा होगा आपने पेपर, इस पेपर पे कुछ चीज़ें मेंशन होती है, उसके रिगार्डिंग आपका सीटेट एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखो, अगर वी टॉक अबाउट द रेलवे टिकट, इसमें क्या क्या पॉइंट आपके मेंशन होते हैं। तो कोई भी रेलवे टिकट होगा तो कुछ ना कुछ उस पर इंफॉर्मेशन आपकी मेंशन होती है, मीन्स आपका डेट मेंशन होगा, आपका जर्नी मेंशन होगा, ठीक है, और आपका बर्थ नंबर एंड कोच नंबर मेंशन होगा, आपका कितना फेयर है, कितनी कॉस्ट है आपकी उस टिकट का। मतलब मान लो आपको लखनऊ जाना है तो लखनऊ क्या होगा आपका फ्रॉम एंड टू, मीन्स कहाँ से जा रहे हो आप, ठीक है, आपका ओरिजिन प्लेस दिया होगा, आपका डेस्टिनेशन प्लेस दिया होगा कि आप कहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, और आपका डेस्टिनेशन क्या उसका नाम दिया होगा, आपका डेट गिवन होगा, ठीक है, डिस्टेंस गिवन होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। देखो, अगर रेलवे टिकट की बात करें, हम सबको पता होगा कि रेलवे टिकट होता क्या है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका ट्रेन नंबर, ट्रेन नंबर ध्यान रखना, ट्रेन नंबर के साथ आपका PNR नंबर भी मेंशन होता है, ठीक है, जो आपका ट्रेन नंबर होता है उसके साथ क्या होगा आपका PNR नंबर होता है, ध्यान रखना, वो भी मेंशन होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, PNR नंबर आपका ये मेंशन है, आप सर्च करोगे तो ये टिकट मिल जाएगा आपको। मीन्स आपके जो भी आपका टिकट इशू हुआ होगा उसका एक PNR नंबर, आपका एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। अगर आपने उससे सर्च किया तो आपको पूरे टिकट की डिटेल पता चल जाएगी कि आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक है। और क्या मेंशन होता है आपका ट्रेन नंबर मेंशन होता है, देख सकते हो 9037 लिखा है यहाँ पे, ये गाड़ी संख्या है, आपने देखा होगा जो भी आपका ट्रेन है, ठीक है। और क्या मेंशन होता है आपका डेट मेंशन होता है, किस तारीख को आप जर्नी करना चाह रहे हो तो आपका डेट भी मेंशन होता है। आप देखना, अगर नहीं देखो तो टिकट को ध्यान से लेके देखना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और क्या मेंशन होता है आपका
कि डिस्टेंस कितनी कवर करनी है आपको, कितनी डिस्टेंस है। मान लो यहाँ से आपको लखनऊ जाना है तो लखनऊ के बीच, दिल्ली और लखनऊ के बीच की कितनी डिस्टेंस है वो अभी आपका क्या होगा, मेंशन होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या मेंशन है, 643 किलोमीटर, राइट, ये क्या है किलोमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे और किसी चीज़ क्या मेंशन होती है कि कितने लोग ट्रेवल करना चाह रहे हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने बच्चे हैं, कितने चाइल्ड हैं, तो वो भी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है एडल्ट, एडल्ट के लिए कितने लिखे 2 और चाइल्ड कितने 1, दैट मीन्स यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कितनी की होगी, 3 की होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ तीनों की इन्फॉर्मेशन है। एक की एज कितनी है 39, एक की एज कितनी है 37, एक की एज कितनी है 7 जो आपका चाइल्ड है। तो 2 एडल्ट है और 1 चाइल्ड है। और उनके क्या है, कोच नंबर भी मेंशन है, किस कोच में, जो ट्रेन का होता है डिफरेंट टाइप के कोच होते हैं, उस कोच में कौन से कोच है, A1 क्लास है, ठीक है, A1 में है तीनों के। कौन सी सीट है, सीट नंबर भी मेंशन आपका 21, 23, 22 है आपका, राइट। अगर हम बर्थ की बात करें, मीन्स कौन सा उसमें लोअर बर्थ है, किस लिए अपर बर्थ है, ये सारी चीज़ें भी मेंशन है, ठीक है। उसके बाद उसमें सेक्स भी मेंशन है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है। मेल हो गया, फीमेल हो गया, ठीक, मेल हो गया। और क्या होता है उससे, टोटल फेयर, टोटल कॉस्ट भी होती है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे